नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में मैं महेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कल तक अपन ने जो पढ़ा बीएससी पार्ट 3 के मैथमेटिक्स का जो टॉपिक चल रहा था उसमें अवयव की कोटि की महत्वपूर्ण पर में पढ़ी थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो आज का टॉपिक चक्रीय ग्रुप, जनक, चक्रीय ग्रुप तथा जनक, साइक्लिक ग्रुप एंड जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप और जनरेटर। चक्रीय ग्रुप की अगर बात करें, चक्रीय ग्रुप की परिभाषा पढ़ें तो परिभाषा इसकी लिख रहे हैं, जी एक ग्रुप है। पहले तो जी जो है वो एक ग्रुप हो तथा यदि जी के प्रत्येक अवयव को तथा यदि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके, यदि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो जी एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है। चक्रीय ग्रुप कहलाता है तथा जिस अवयव की पूर्णांक घात में लिखा है उस अवयव को ग्रुप जी का जनक कहते हैं। यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को अवयव एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो उसे कहेंगे चक्रीय ग्रुप। और जो अवयव ए है, ये अवयव ए ग्रुप जी का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। अर्थात ए जो है चक्रीय ग्रुप की जो परिभाषा आई, अर्थात ये जो परिभाषा बनी, ये अपने पास में एक ही पावर 1 पावर 3 पावर 4 5 ऐसे ही एक ही पावर n, एक ही होल पावर n वो बराबर किसके हो? तत्समक अवयव। तो जो ये परिभाषा है ये कहलाती है चक्रीय ग्रुप की। जहां चक्रीय ग्रुप है जहां ए जो है ए जी का जनक है। ये जो ए है ये ग्रुप जी का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। तो जनक की परिभाषा, चक्रीय ग्रुप की परिभाषा देखें साइक्लिक ग्रुप और जनरेटर देखें तो जी एक ग्रुप होना चाहिए। इस ग्रुप जी के अवयवों को यदि एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके, ग्रुप जी के अगर प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो जो जी है वो चक्रीय ग्रुप कहलाता है। और जिस अवयव की पूर्णांक घात में लिखा है वो अवयव कहलाता है उसका जनक। मैथमेटिकल परिभाषा की बात करें, अगर ऐसा है तो चक्रीय ग्रुप है, जहां ए क्या कहलाता है? इसका जनक कहलाता है। आगे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल देखें है कि 0 2 3 4 एक ग्रुप है। ग्रुप की बात करें तो संवृत्त भी है, साचरीय भी है, तत्समक अवयव भी विद्यमान है, इसमें प्रतिलोम अवयव भी है, क्रम विनिमयता देख लेंगे। अगर क्रम विनिमय भी हो गया तो इसे आबेली ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप के अपने को ज्ञात करने हैं जनक और चक्रीय ग्रुप बताना है। चक्रीय ग्रुप ज्ञात करेंगे, चक्रीय ग्रुप है तो अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषा से बन गया, जनक हो जाएगा जिस अवयव के भी पूर्णांक घात में लिखा है। तो अगर अपने को इसको
इसके जनक ज्ञात करने हो, जनक ज्ञात करेंगे तो चक्रीय ग्रुप हो जाएगा। जनक ज्ञात करने हो तो पहले हमें अवयव की जो कोटि है उसकी परिभाषा के अनुसार लिखेंगे। अवयव की कोटि की जो परिभाषा थी उस अवयव की कोटि की परिभाषा से लिखना है। कोटि की परिभाषा से लिखें तो पहला संक्रिया का तत्समक अवयव देखें, क्योंकि अवयव की कोटि को अगर परिभाषित करना है तो जो संक्रिया ली है उस संक्रिया का तत्समक अवयव होना चाहिए। संक्रिया के संक्रिया हो गई योग मोडुलो 5 की, तत्समक अवयव 0 हो गया। योग संक्रिया योग 5 का जो तत्समक अवयव है वो तत्समक अवयव क्या है? संक्रिया योग मोडुलो 5 का तत्समक अवयव अपने पास में 0 है। अब अपने को जनक निकालने हैं और इसको बताना है चक्रीय ग्रुप। तो जनक या चक्रीय ग्रुप अपने को बताना है तो अवयव की कोटि के अनुसार परिभाषित करेंगे। तो प्रत्येक अवयव की कोटि निकाल रहे हैं, जिस अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के समान हो गई और सारे अवयव ग्रुप के अवयवों के बराबर हैं तो वही उसका जनक हो जाएगा। जैसे देखें की कोटि निकालें, 0 की होल पावर 1 सकते हैं इसको 0 बराबर तत्समक अवयव के, अर्थात अवयव की कोटि परिभाषा जो इसकी थी, अवयव की जो कोटि की परिभाषा थी वो ये थी कि a की पावर n बराबर अगर e हो गया तो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ a लेस देन हो जाएगा n। तो यहां अपन ने देखा कि 0 जो है इसकी होल पावर 1 करी, संक्रिया लगाई तो मान किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, जो क्या है योग मोडुलो 5 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। ऐसे की बात करें 1 की पावर 1 तो मान 1 की होल पावर 2 1 योग मोडुलो 5 1, क्योंकि संक्रिया योग मोडुलो 5 की है। अब योग मोडुलो 5 संक्रिया की बात करें तो इन दोनों अवयवों को जोड़ना है और भाग करना है 5 से, जो शेषफल बचेगा वो शेषफल लिखना है। तो 1 और 1 2 भाग 5, क्योंकि जो अंश है उसका मान हर से छोटा है, यही शेषफल आ जाएगा। शेषफल बराबर में ऐसे ही बात करें 2 की पावर 2 की, सॉरी 1 की पावर 2, पहले एक अवयव की बात करें, ऐसे ही बात करें 1 की होल पावर 3 की तो 1 की होल पावर 2 योग मोडुलो 5 1 की होल पावर 2 का मान अपन ने ऊपर निकाल लिया है तो इसका मान तो है अपने पास में 2 योग मोडुलो 5 1, जोड़ेंगे दोनों को, भाग करेंगे 5 से, शेषफल लिखना है। तो 2 और 1 3, अंश का मान हर से छोटा है तो शेषफल रूप में ऐसे कैसे लिख देंगे 3। 1 की होल पावर 4 तो इसको लिख सकते हैं 1 की होल पावर 3 योग मोडुलो 5 1। अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है कि साहब इसको ऐसे क्यों लिखा है, तो अवयव की जो कोटि थी या पूर्णांक घात जो थी उसको इस रूप में लिखते थे। अवयव की कोटि या पूर्णांक घात जो है उसको परिभाषित करना की पावर n अगर लिखा हुआ है, a ग्रुप जी का कोई अवयव है, ग्रुप जी में जो संक्रिया परिभाषित है अर्थात a से a को a से n बार स्टार संक्रिया करवाई है, ऐसे जैसे ये आ जाए a की पावर m प्लस 1, a जो है वो ग्रुप जी स्टार का अवयव है, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो कह सकते हैं a की पावर m स्टार a की पावर 1, a की पावर m स्टार a की पावर 1। तो यहां 1 की होल पावर जो 4 है मैंने लिखा इसको 1 की होल पावर 3 योग मोडुलो 5 1, क्योंकि यहां जी में संक्रिया स्टार थी, यहां जी में संक्रिया जो है वो योग मोडुलो 5 की है, तो दोनों अवयवों के मध्य योग मोडुलो 5 लो। तो 1 की होल पावर 3 अपने पास में 3 है, योग मोडुलो 5 1, 3 और 1 4, 5 से भाग किया, शेषफल लिखना है, क्योंकि अंश का मान r से छोटा है तो शेषफल एज इट इज ये का ही। अपने को देखना है 1 की होल पावर 5, 1 की होल पावर 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 की होल पावर 4 योग मोडुलो 5 1, 1 की होल पावर 4 का मान
4, योग मॉडुलो 1, 4 और 1 5, भाग करोगे 5 का, शेषफल जो आया में क्या आ गया 0। ये मान किसके बराबर आ गया, अवयव। ये मान अपने पास में बराबर आ गया तत्समक अवयव के। अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ 1 निकाले, ऑर्डर ऑफ 1 निकाला तो ये कहें कि 1 की होल पावर जो 5 है उसका मान किसके बराबर है, तत्समक अवयव के बराबर, अर्थात 0 के। तो ये कह सकते हैं कि ऑर्डर जो ऑफ 1 है वो बराबर किसके हैं, 5 के। ऑर्डर ऑफ 1 बराबर 5। ऐसे ही अब निकाल रहे हैं 2 के लिए, की पावर तो मान 2, 2 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1 योग मोडुलो 5, 2 की होल पावर 1 योग मोडुलो 5 2, 2 की होल पावर 1 का मान अपने पास में 2 है, तो 2 योग मोडुलो 5 2, दोनों को जोड़ा, 5 से भाग किया तो शेषफल लिखना है, तो 2 और 2 4, 5 से छोटा है, शेषफल लिख देंगे ऐसे कैसे 4। 2 की होल पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की होल पावर 2 योग मोडुलो 5 2, 2 की होल पावर 2 का मान अपने पास में 4 है, योग मोडुलो 5 2, 4 और 2 6 हो गया, भाग चला जाएगा, अब शेषफल लिखना है 1 आ गया। ऐसे ही 2 की होल पावर 4, 2 की होल पावर को कह सकते हैं 2 की होल पावर 3 योग मोडुलो 5 2, 2 की होल पावर 3 का मान अपने पास में 1 है, तो 1 योग मोडुलो 5 2, 1 योग मोडुलो 5 2, तो 2 और 1 3 हो गए, अंश का मान हर से छोटा है तो लिख देंगे ऐसे कैसे 3। 2 की होल पावर 5, तो 2 की होल पावर 5 को लिख पावर 4 योग मोडुलो 5 2, 2 की होल पावर 5 योग मोडुलो 5 2, ऐसा कि 2 की होल पावर 4 का मान अपने पास में है 3 योग मोडुलो 5 2, दोनों को जोड़ा तो मान क्या आ गया 5, 5 का, तो शेषफल क्या बच गया अपने पास में 0 बच गया, तो बराबर क्या आ गया तत्समक अवयव के। निकाले 3 के लिए, ऐसे ही 3 के लिए देखा, 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 की होल पावर 1 योग मोडुलो 5 3, 3 की होल पावर 3 1 का मान 3 है, योग मोडुलो 5 3, 3 और 3 6 हो गए, भाग चला जाएगा, बच गया 1, 3 की होल पावर 2 सॉरी 3 की होल पावर 2 योग मोडुलो 5 3, 3 की होल पावर 2 पास में 1 है, योग मोडुलो, तो 3 और 1 हो गया अपने पास में 3 और 1 हो गया 4, भाग 4 मान आ गया, 3 की होल पावर 4 अपने पास में देखें तो 3 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, योग मोडुलो 5 3, 3 की होल पावर 3 का मान जो है वो अपने पास में 4 है, योग मोडुलो 5 3, 4 और 3 7 हो गए, 3 से भाग 5 से भाग किया तो शेषफल अपने पास में 2 आ गया, 2, 3 की होल पावर 5, 3 की होल पावर 4 3, 3 की होल पावर 4 का मान अपने पास में 2 है, योग मोडुलो 3 है, तो 3 और 2 5 हो गए, भाग करोगे तो अपने पास में शेषफल आ गया क्या 0, तत्समक अवयव के बराबर। तो कुल मिला के कहें ये कह सकते हैं कि 3 की होल पावर 5 जो है वो बराबर अवयव के, अर्थात ऑर्डर ऑफ 3 जो है बराबर में भी क्या है 5 है। ऐसे ही 4 की होल पावर 1 में, तो 4 की होल पावर 1 4, 4 की योग मोडुलो 5 4, तो यहां से अपन 4 योग मोडुलो 5 4, 4 और 4 8, 5 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बच गया। ऐसे ही 4 की होल पावर 3, तो 4 की होल पावर 2 योग मोडुलो 5 4, 4 की होल पावर 2 का मान अपने पास में 3 है, योग मोडुलो 5 4, 4 और 3 7 हो गए, भाग दोगे 5 का तो अपने पास में आ गया 2,
4 की होल पावर 4, तो अपने पास में 4 की होल पावर 3 रूप में लिखा, योग मोडुलो 5 4, 4 की होल पावर 3 का मान 2 है, योग मोडुलो 5 4, 4 और 2 को जोड़ा, 5 से भाग किया, शेषफल लिखना है, तो शेषफल इसका क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही 4 योग मोडुलो 5, तो 4 की पावर 4 योग मोडुलो 5 4, तो 4 की पावर 4 का मान अपने पास में 1 है, योग मोडुलो 5 4, 4 और 1 5 आ गया, 5 में 5 का भाग दिया, शेषफल जो आया वो मान लिख देंगे, तो शेषफल मान कितना आ गया अपने पास में 0। ऐसे ही 4 की होल पावर 5 बराबर, 4 की होल पावर 5 बराबर ओके, तो कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 4 बराबर में आ गया 5, ऑर्डर ऑफ 4 लेस देन इक्वल 5 अवयव की कोटि की परिभाषा से। अब अपने को वो अवयव छांटने हैं जिनकी कोटि और ग्रुप की कोटि समान हो, वो अवयव लेने हैं जिनकी कोटि और ग्रुप की कोटि समान हो। तो इससे पहले देखें, अवयव जो 1 है, अवयव 1 की कोटि भी 5 है, ऐसे ही अवयव जो 2, अवयव 2 है, क्योंकि 2 की पावर 5 बराबर में ई आया था, 2 की पावर 5 बराबर तत्समक अवयव के, तो ऑर्डर ऑफ 2 ये भी 5 है, 2 की कोटि भी 5 है। ऐसे ही 3 को देखें तो 3 की कोटि भी अपने पास में देखो ये रहा, तत्समक अवयव के बराबर आया, भी क्या है 5 है। ऐसे ही 4 की कोटि भी, तो जो अपने पास में अपन ने देखा कि अवयव 1, अवयव 2, अवयव 3 और अवयव 4, इसकी कोटि और ग्रुप जो है जी उसकी कोटि समान है। जो जी अपने पास में था वो जी बराबर 1 2 3 4 योग मोडुलो 5 की संक्रिया थी। अगर इस जी की कोटि की बात करी जाए, जी की कोटि, तो कोटि की अवयव की कोटि की परिभाषा, सॉरी ग्रुप की कोटि की परिभाषा ये थी कि जी स्टार एक ग्रुप हो तथा समुच्चय जी के अवयवों की जो संख्या है वो ग्रुप जी की क्या कहलाती है कोटि। स्टार जी योग मोडुलो जो 5 ग्रुप है, तो जी इस एरिक समुच्चय जी में अवयवों की संख्या कितनी है 5 अवयवों की, तो इसकी कोटि कितनी होगी 5। अब देखें तो अवयवों की बात करें तो अवयव जो 1 था, इस 1 की कोटि भी 5 है, और ऑर्डर ऑफ 2 उसकी कोटि भी 5, अवयव ऑफ 3 इसकी कोटि भी 5 और अवयव ऑफ 4 इसकी कोटि भी कितनी थी 5। बात करें अवयव की जो कोटि आ गई अपने पास में 5, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, और ग्रुप की कोटि भी 5 है। और जब ये मान निकाले थे अवयव की कोटि की परिभाषा से, तो ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव जो अपन ने निकाला, जैसे 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 3 4, ऐसे ही 2 के लिए निकाला, ऐसे ही 3 के लिए, इसी प्रकार 4 के लिए, इन सभी के लिए अपन ने निकाला और देखा तो ग्रुप जी के सभी अवयव आ रहे हैं। जैसे देखें, जैसे 2 की पावर 1 निकाला 2 मान आया, 2 की पावर 2 निकाला मान कितना आया 4, 2 की पावर 3 निकाला इसका मान कितना आया अपने पास में 1, ऐसे ही 2 की पावर 4 जो निकाला इसका मान आया अपने पास में 3, 5 निकाला इसका मान आया अपने पास में 4। तो अवयव की कोटि की परिभाषा लगाएं प्रत्येक में, तो जो जो अवयव अपने पास में आ रहे हैं वो सारे अवयव किसके हैं ग्रुप जी के अवयव हैं। चक्रीय ग्रुप की परिभाषा देखें, जी स्टार एक ग्रुप हो, जी एक ग्रुप है तथा इसके प्रत्येक अवयव को, अगर ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके, एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो उसे चक्रीय ग्रुप कहते हैं। तो 2 अवयव है, इस 2 अवयव की, 2 अवयव में अवयव की कोटि की परिभाषा लगाई, तो 2 अवयव में अवयव की कोटि की परिभाषा अर्थात पूर्णांक घात रूप में लिखा, तो 2 की पावर 1 का मान 2, ऐसे ही 2 का मान 4 आया, ऐसे ही 2 की पावर 3 का मान 3 आया, 2 की पावर 4 का मान, सॉरी 2 की पावर 3 का मान 1 आया, 2 की पावर 4 का मान 3 आया और 2 की पावर 5 का मान तत्समक अवयव के बराबर आया। तो ग्रुप भाई अवयव जो ए है,
अवयव ए है, अर्थात जो 2 है, इस 2 को प्रत्येक अवयव की पूर्णांक घात में व्यक्त किया है। 2 की पावर 1 लिया था तो ग्रुप जी का अवयव आया 2, 2 लिया तो ग्रुप जी का अवयव आया 4, 3 लिया तो ग्रुप जी का अवयव 1 आया, 2 की पावर 4 ली तो अवयव 3 आया, 2 की पावर 5 ली तो तत्समक अवयव के बराबर आया। तो जो 2 है तो इस प्रकार जी हो गया चक्रीय ग्रुप, और जो 2 है इसका जनक आ गया। ऐसे ही 3 के लिए भी ये बात लागू होती है, इसी प्रकार 4 के लिए भी ये बात लागू होती है। तो इसके जो जनक अपने पास में आए हैं, इसके जो जनक अपने पास में आए, वो जनक अपने पास में क्या हो गए, बात में जनक की, जनक उनको बोलेंगे जिसकी कोटि और ग्रुप की कोटि जो है वो समान हो। तो अवयव 1 था, इस 1 की कोटि 5 थी, अवयव 2 की कोटि भी 5 है, अवयव 3 की कोटि भी 5 है, और अवयव 4 की कोटि भी क्या है, 5 है। अवयव 1 जो है जी स्टार एक ग्रुप हो, यदि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके तो इसे कहते हैं चक्रीय ग्रुप। तो एक जो है जी के प्रत्येक अवयव को एक की पूर्णांक घात में भी व्यक्त किया जा सकता है, जी के प्रत्येक अवयव को 2 की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है, जी के प्रत्येक अवयव को 3 की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसे ही जी के प्रत्येक अवयव को 4 की पूर्णांक घात में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो अवयव जो जी है, जी अपन ने जो लिया था वो जी एक चक्रीय ग्रुप है, तथा इसके जो जनक हैं, तथा इसके जो जनक अपने पास में है वो जनक 1, 2, 3 और 4 है। इसके जनक 1, 2, 3 और 4 है। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।